मेरा बच्चा को दौड़ा के मारा है, बहुत बेरहमी से। बच्चा मेरा गिर गया, फिर भी उसको उठा के मारा। वहाँ का आदमी लोग हमको बोला कि उठा के फिर भी मारा उसको। हमको सरकार से बस हमको इंसाफ चाहिए। 6 महीने बाद लड़की का शादी है, उसको चिंता रहा कि लड़की का शादी, बहन का मेरा शादी है, हम कहीं से कुछ करेंगे, हम इंतजाम करेंगे। आज मेरा सर से साया हट गया, हम क्या करेंगे। अयाज हुसैन एक साधारण सा लड़का जो अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए, अपनी बहन के लिए सपने देख रहा था। कोलकाता अंतर्गत काशीपुर के गोपी मंडल लैन का रहने वाला एक कॉलेज स्टूडेंट जो पार्ट टाइम काम भी कर रहा था। जी हाँ, 21 साल का अयाज हुसैन एक ऐप बेस्ड बाइक ड्राइवर भी था जो बस अपनी जिंदगी में थोड़ी खुशी चाहता था। पर वहाँ का बासिंदा बोल रहा है कि कुछ हुआ है और लड़का जो है बाइक चालक वो सॉरी बोला है, माफ़ी भी मांगा। उसके बावजूद फिर उसको कैसे क्यों दौड़ाया, इतना मतलब क्यों है उसका अंदर, वो दौड़ा के उसको हिट किया। 500 मीटर के अंदर में उसका बता रहा था कि उसका जो गाड़ी का स्पीड था 80 से 90 स्पीड था, इतना स्पीड में उसको दौड़ाया। दोस्तों, कभी सोचा है एक छोटी सी बहस, एक छोटी सी लड़ाई किसी की जान भी ले सकती है। दरअसल 2 दिन पहले कोलकाता के सॉल्ट लेक एरिया में एक ऐसी ही कहानी लिखी गई, एक ऐसी कहानी जो अयाज हुसैन के लिए मौत का फरमान बनकर आई। जी हां, परिवार के मुताबिक एक पैसेंजर को ड्रॉप करने सॉल्ट लेक गया था, पर उसके सपने, उसकी जिंदगी, उसका हर एक अरमान सिर्फ एक रोड रैश की वजह से खत्म हो गया। एक 500 मीटर की मौत की दौड़। इतने दिन से नहीं किया, ये 2 महीना से सोचा था कि बहन का शादी होने वाला है, इसके लिए थोड़ा मेहनत करके कमाएंगे। क्योंकि वो घर का बड़ा लड़का है, देखिए वो इसका छोटा भाई है, ये इसका छोटा भाई है और उसका एक और छोटा उससे बड़ा भाई है, ठीक है। उसकी एक बहन है, इसकी बड़ी बहन है, ठीक है। इसकी शादी करवाने के लिए उसको मेहनत करना था और उसको सब कुछ करना था, पर अब वो नहीं है, वो अब कैसे करेगा। हम लोग सरकार से बस यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। पीयूष अग्रवाल जो एक बिजनेसमैन है, उसका गुस्सा उसके होश पे भारी पड़ गया। गुस्से में, ईगो में उसने अयाज का पीछा किया। अयाज ने बचने की पूरी कोशिश की। उस अंधेरी रात में एक शार्प टर्न लिया, पर उस रोड की हालत काफी खराब थी। जमीन पर बिखरे पत्थर, अधूरा कंस्ट्रक्शन और फिर एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। अयाज की बाइक स्किड हुई, वो जमीन पे गिरा और मौत उसे अपनी बाहों में ले गई। क्योंकि आज वो एक लड़के के साथ किया है तो अदरवाइज वो दूसरे लड़के के साथ करेगा, इतना उसका हिम्मत आया कैसे। और प्लस उसका गाड़ी का हम लोग जब स्टेटस चेक किया कि उसका इंश्योरेंस फेल था और वो ड्रिंक एंड ड्राइव करके मतलब गाड़ी चला रहा था, पी के गाड़ी चला रहा था, जो वहाँ का बासिंदा बोल रहा है। और पुलिस यहाँ पे कुछ और बोल रहा है कि वो पी के नहीं था, मैं मतलब रिपोर्ट भी दिखाया। तो वो अभी अपना जर्नी स्टार्ट करना जा रहा था, अपने घर का मदद करना जा रहा था, ठीक है। अभी उसने शुरुआत किया था, ये रमज़ान का पहला महीना हम लोग का चल रहा है। वो मेहनत करके कोशिश कर रहा था कि वो अपनी बहन का हेल्प करेगा, उसकी शादी कराएगा, पर उसके साथ ये हादसा हो गया। ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लोगों ने उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, पहले विधान नगर अस्पताल, फिर एनआरएस अस्पताल, पर मौत ने उसे एक भी मौका नहीं दिया। उसकी सांसें थम गई, उसका सपना अधूरा रह गया। सोचिए, एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक परिवार का चिराग बुझ गया। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था? यह एक सामाजिक समस्या जो आज हर रोड पर देखने को मिलता है। गुस्से में किया गया गलत फैसला एक बेकसूर की जान ले गया। अयाज का सपना था अपनी बहन की शादी में शामिल होना, अपनी माँ का दिल खुश करना, लेकिन अब वो सपने, वो खुशियां सब अधूरा रह गया। माँ का प्यार, बहन की शादी का इंतजार, सब कुछ खत्म हो गया। बता दें आपको कि पीयूष अग्रवाल को हिरासत में लिया गया है। कोर्ट ने उसे जेल कस्टडी में भेज दिया है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने कहा कि पीयूष नशे में धुत था, पर पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक पीयूष नशे में नहीं था। सोचने का विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अयाज के जाने के बाद हमारे सामने एक जरूरी सवाल भी खड़ा हो रहा है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम अपने गुस्से को ना समझकर किसी की जान ले लेते हैं, क्या हमें अपने एक्शन के लिए जवाबदेह होना चाहिए? आज अयाज हुसैन की यादों में एक नई सोच की जरूरत है। ऐसी रात, ऐसे हादसे हमें बता रहे हैं कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है और किसी का हक नहीं दूसरों की जिंदगी से खेलने का। आइए परिवार के लोगों ने और स्थानीय लोगों ने क्या कहा, सुनते हैं। मेरा बच्चा कॉलेज करता था, उसी में पार्ट टाइम जॉब गाड़ी चलाता रहा है, अपना घर का तकलीफी की वजह से, अपना पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए।
बस अभी सरकार से क्या अपील की? हम अपना बच्चा को, मेरा बच्चा को दौड़ा के मारा है, बहुत बेरहमी से। बच्चा मेरा गिर गया, फिर भी उसको उठा के मारा। वहाँ का आदमी लोग हमको बोला है कि उठा के फिर भी मारा उसको। हमको सरकार से बस उनको इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा को इतना दर्द दिया, बच्चा मेरा सॉरी बोल दिया था, एक बार टकरा गया गाड़ी, उसको सॉरी बोल दिया, मगर फिर भी उसका पीछा करके बच्चा मेरा डर गया था, डर के भाग रहा था गाड़ी ले करके। वो सोचा कि जितना स्पीड से हम भाग जाएंगे, मगर बच्चा मेरा भागने नहीं सका। आप जब हॉस्पिटल गई थी तो बच्चे से आपकी बात हुई थी? जी हाँ, हम जब हॉस्पिटल गए तो मेरा बच्चा एम्बुलेंस से उतारा गया, उसको बेड पे लेके गए तो वो पूरा ऐसे चीत हो जा रहा है। उसको हम बार बार सीधा कर रहे हैं तो बोला सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। तो हम लोग बोले सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो जल्दी से डॉक्टर ऑक्सीजन ला के लगा दिए। फिर भी मैं ऑक्सीजन मुँह में लगा हुआ, फिर भी लड़का पेटकुनिया हो जा रहा है। जब लड़का पेटकुनिया हुआ तो देख रहे कि उसका मुँह से ब्लड फेंक दिया है। हम बहुत घबरा गए कि कहाँ से उसका ब्लड गिरा, तो देख रहे कि उसका मुँह से ब्लड गिर रहा है। फिर उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, वो सीधा हो नहीं सक रहा है, ऐसे पलटनी होकर सो रहा है कि हमको तकलीफ है यहाँ पड़ी। इसका वजह से डॉक्टर आके देखा तो बोला कि नहीं, इसका चेस्ट में लगा है चोट। अच्छा, घटने के कितनी देर के बाद मतलब उसका इंतकाल हुआ? घटना तो उसका हुआ है 11 बजे के करीब उसका इंतकाल हुआ। एक हॉस्पिटल से ही हुआ है, फिर दूसरा हॉस्पिटल में आया दिल रतन में, वहाँ उसका डेथ हुआ, रिफर कर दिया वो हॉस्पिटल से। अच्छा, एक आखिरी सवाल लूँगा कि क्या सरकार से, पुलिस प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट कीजिएगा, क्या अपील कीजिएगा? हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा बच्चा को इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं। मेरा छोटा बच्चा, मासूम बच्चा था, मेरा बच्चा मेरा डर गया था। वो अधेड़ उम्र का लड़का था, बच्चा मेरा डर गया था। गाली गलौज का नहीं है, वो 2nd ईयर में पढ़ता है, स्कूल में कॉलेज करता है। वो उसका पढ़ाई का बहुत शौक है, इसलिए पार्ट टाइम जॉब करता था वो। देखिए, हादसा में तो हम लोग थे नहीं, वहाँ का बाशिंदा जो बोल रहा है वो हम लोग सुना कि वहाँ वो हुआ था कि जो 12 नंबर टैंक के पास आइलैंड है, वो आइलैंड से लड़का टर्न ले रहा था। हो सकता है राइट टर्न हो या मतलब गलत टर्न ले लिया होगा, ये रात का वक्त था। तो वहाँ से जो कार आ रहा था, तो जो क्रिएटा कार था शायद, तो वो जो आ रहा था तो उसे कुछ भिड़त या कुछ भी हुआ होगा, वो मालूम नहीं। पर वहाँ का बाशिंदा बोल रहा है कि कुछ हुआ है, और लड़का जो है बाइक चालक, वो सॉरी बोला है, माफ़ी भी मांगे। उसके बावजूद फिर उसको कैसे क्यों दौड़ाया, इतना मतलब क्यों है उसका अंदर, वो दौड़ा के उसको हिट किया है। 500 मीटर के अंदर में उसका बता रहा था कि उसका जो गाड़ी का स्पीड था 80 से 90 स्पीड था, इतना स्पीड में उसको दौड़ाया। तो अब वो क्यों दौड़ाया है, क्यों नहीं दौड़ाया है, जो जब दौड़ाया है तो उसके वजह से वो वहाँ का रास्ता कुछ ख़राब है, तो उसके वजह से वो वहाँ पे गिर गया। वहाँ गिरने के बाद वो पूरा डिवाइडर में जाके लड़ा है। उसके बाद जो वहाँ का बाशिंदा बोल रहा है कि वो जब गिरा है, बाद में भी मारा गया। गिरने के बाद उसको बोल रहा है कि तू तो अभी बच गया, अभी और तुमको मारेगा। वहाँ का बाशिंदा ये बात बोला है, वो इसीलिए वो हम लोग सुन के आए, वही बात हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो नहीं थे। कैसे मिली? हम लोग को खबर तो फ़ोन आया था, वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है, आप लोग जल्दी आइए। कितने बजे खबर मिली? खबर 11 बजे रात खबर तो 11 बजे। थोड़ा सा अपने बेटे के बारे में बताएं, क्या उम्र थी, क्या नाम था? उम्र 21 साल। कैसे ये क्या करता रहा? कब से वो कॉलेज कर रहा था, कॉलेज से छुट्टी तो पार्ट टाइम जो है जॉब कर रहा था। ये स्टार्ट किया है, पार्ट टाइम कर लेता था। बेसी दिन से नहीं किया, ये 2 महीना से सोचा रहा कि बहन का शादी होने वाला है, इसके लिए थोड़ा मेहनत करके कमाएंगे। अच्छा, तो अभी रेगुलर जा रहा था रमजान में? अभी रमजान से स्टार्ट किया रहा, घर पे रोजे के हालत में कमाने वाले ऐसे 2 हम तो मतलब इतना बेसी कमाते नहीं है, वो थोड़ा हेल्प हो जाता रहा उसके वजह से। घर पे कौन कौन है आपको? वो छोटा 2 भाई है, एक बहन है। तो उसके छोटे भाई, 2 छोटा भाई, एक बहन है। जी, बड़ी बहन है, उनका रिश्ता लगा हुआ, 6 महीने के बाद में उनका शादी होने वाला है। तो अभी बाद जो पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है, जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? यही कि हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उसके साथ अभी जो गलत हुआ है, अभी जो उसके साथ गलत हुआ है, तो उसको तो यार तो मुआवजा भर नहीं सकता है, जो है अब उसका तो कुछ कर नहीं सकता है। उसको बस उसका सरकार से यही अपील है कि उसको अब इंसाफ चाहिए, क्योंकि आज वो एक लड़के के साथ किया है तो अदरवाइज़ वो दूसरे लड़के के साथ करेगा। इतना उसका हिम्मत आया कैसे? और प्लस उसका गाड़ी का हम लोग जब स्टेटस चेक किया कि उसका इंश्योरेंस फेल था, अब वो ड्रिंक एंड ड्राइव करके मतलब गाड़ी चला रहा था, पी के गाड़ी चला रहा था, जो वहाँ का बाशिंदा बोल रहा है। और पुलिस यहाँ पे कुछ और बोल रहा है कि वो पी के नहीं था। मैं मतलब रिपोर्ट भी दिखाया, पुलिस रिपोर्ट दिखाया शायद कि वो मतलब पी के नहीं था, और वहाँ का बाशिंदा बोल रहा है कि बहुत पी के था, तभी हम लोग उसको मारा है। आप लोगों को कंपनसेशन देने की भी कोशिश की गई है? कंपनसेशन का ऐसा कुछ बात अभी शायद नहीं है, अभी तो ऐसा कुछ बात नहीं है। और वहाँ से कुछ
बात हुआ है, पता नहीं वो जो गया था थाने में उससे बात कुछ हुआ है तो वो बाद में पता चलेगा। थाना तो विधाननगर साउथ PS है। विधाननगर साउथ साउथ वहाँ के पुलिस से आपकी बात हुई, क्या उन्होंने कहा, क्या आश्वासन, क्या भरोसा? पुलिस तो थोड़ा सा सपोर्ट है, पुलिस बोल रहा है कि ऐसा ऐसा धारा लगा है, ऐसा ऐसा, अब उसको थोड़ा सा सजा तो मिलना ही चाहिए। पुलिस लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कर रहा है, पर पुलिस ये बोल रहा है कि ड्रिंक किया हुआ नहीं था, पर वहाँ का बासिंदा बोल रहा है कि ड्रिंक किया हुआ था, बहुत ज़्यादा पिया हुआ था। पीने के बाद उसको जब वो गिरा है तो उसको ये भी बोल रहा है कि हम तुम तो बच गया, अभी और मारूंगा। क्या कागज पत्तर हैं, क्या एविडेंस है? जब आप लोग गए तो क्या आप लोगों ने देखा उसके बारे में थोड़ा? तो FIR किया है, FIR करने का FIR का कॉपी है हम लोगों के पास, ये पुलिस दिया है FIR का कॉपी, देख लीजिए। और हमारे पास जब वो लड़का निकला था उसको लाया गया था तो हम लोग के पास वीडियो है, तो वीडियो एक बार देख लीजिए। वो लड़का का जो वीडियो और गाड़ी का जो फुटेज है। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम शायद पीयूष अग्रवाल बता रहा है, तो वो लोग बता रहा है, अब हम लोग को तो पता नहीं है, वो लोग बता रहा है पीयूष अग्रवाल है। ये है गाड़ी का जो लड़का जब लेके जा रहा था, ये वीडियो है। क्या वो लोकल बासिंदा था या वो भी? ये मेरे ख्याल से वो लोग तो बोल रहा है कि आसपास का ही बासिंदा है, आसपास का बासिंदा है और सॉल्ट लेक का ही है। अब तो मालूम करना चाहिए। ये है क्रेटा गाड़ी, उसका यही गाड़ी है, ये तो उसका भी थाना में जमा ही है गाड़ी। अभी क्या अपील करेंगे आप? अभी अपील यही है कि उसको इंसाफ चाहिए, उसको जैसे भी करके इंसाफ का दरकार है, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा हादसा हो रहा है। देखिए वो है घर का बड़ा लड़का, वो है घर का बड़ा लड़का बेसिकली, ठीक है। तो वो अभी अपना जर्नी स्टार्ट करना जा रहा था, अपने घर का मदद करने जा रहा था, ठीक है। अभी उसने शुरुआत किया था, ये रमज़ान का पहला महीना हम लोग का चल रहा है। वो मेहनत करके कोशिश कर रहा था कि वो अपनी बहन का हेल्प करेगा, उसकी शादी कराएगा, पर उसके साथ ये हादसा हो गया। ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हम लोगों ने जितना भी FIR किया है, जितना भी एविडेंस वहाँ से कलेक्ट किया है, वो कलेक्ट हमारे पास है, लेकिन हम सरकार से यही अपील करते हैं कि उसको इंसाफ मिले किसी भी तरीक़ा से। अदालत से हम यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले, क्योंकि वो घर का बड़ा लड़का है। देखिए वो इसका छोटा भाई है, ये इसका छोटा भाई है, और उसका एक और छोटा उससे बड़ा भाई है, ठीक है। उसकी एक बहन है, ठीक है। उसकी बहन, बाबू इधर आ जाओ, यहाँ ये देखिए, ये इसकी बड़ी बहन है, ठीक है। इसकी शादी करवाने के लिए उसको मेहनत करना था और उसको सब कुछ करना था, पर अब वो नहीं है, वो अब कैसे करेगा। हम लोग सरकार से बस यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले और उस बच्ची के साथ इंसाफ मिले और उसके माँ बाप के साथ इंसाफ मिले, ठीक है। उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है, सब देख ही रहा है, सारे अवाम देख रहे हैं।